लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। गौरक्षा के नाम पे सबसे ज्यादा बवाल मचाने और हिंसा करने वाली बीजेपी, खुद को सबसे बड़ा गौ हितैषी बताने वाली बीजेपी ने खुद के पार्टी में बड़े बड़े गौ हत्यारे और गाय की तस्करी करने वालों को शामिल कर रखा है। गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग तक को सही ठहराने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता खुद गौ तस्करी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। देखिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर जो है उसे देखिए और पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। बूचड़खानों में गाय बैलों की तस्करी करता पाया गया बीजेपी के युवा मोर्चा का नेता, पुलिस ने दर्ज किया केस। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुआ है जहां बीजेपी के युवा नेता गौ तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। वहीं बीजेपी जो गौ माता तस्करी होने के शक पे भी लोगों की जान लेने और देने की बात करती है, लेकिन खुद के उनके नेता सबसे बड़े तस्कर निकलते हैं। हर बार उनकी जो संलिप्तता है उसमें शामिल पाई जाती है, तब सबके सब चुप हो जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है, एक शब्द नहीं निकलता है इनके मुंह से, तब इनकी मॉब लिंचिंग भी नहीं की जाती है। खैर इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पूरी खबर बताते हैं इसके बारे में। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज पारदी, जिनके खिलाफ ये गौ तस्करी के आरोप में पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो इनका नाम है, वो रस्सी से बांधकर बेरहमों की तरह खींचते हुए और मारते हुए घसीटते हुए बूचड़खाने तक नागपुर लेकर जा रहे थे गाय को। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन इन सब के बाद जरा सोचिए कि यहां अगर मुसलमान होता, गलती से भी इसमें अगर वो लोग शामिल होते तो एफआईआर और पुलिस के पहुंचने से पहले उनका क्या हाल होता, वो आप एक बार सोच के देखिए। पुलिस के हवाले तो बाद में किए जाते, आधी जान उनकी पीट पीट कर धर्म और गौ रक्षा के नाम पर बोल बोल कर निकाल दी जाती, उन्हें जान से मार दिया जाता वहां पर। लेकिन ये बीजेपी के अपने नेता थे और हिंदू धर्म होके ऐसी घटिया हरकत करी इन्होंने, फिर भी ये बच गए। सिर्फ एफआईआर ही दर्ज किए गए उन पे, जिसका कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनोज जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया, जो पकड़े गए हैं, 1 साल पहले भी ये गौ तस्करी के मामले में इन पर केस दर्ज किया गया था, लेकिन तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और बीजेपी पार्टी से नहीं निकाला गया, क्योंकि ये गौ तस्करी कोई अपराध नहीं था। क्योंकि जब बीजेपी के लोग इसे करें तो ये गौ सेवा कहलाता है, और ये कोई अकेले के एक नेता नहीं है, और भी इनके साथ कई ऐसे नेता हैं जो सबके सब ऐसे ही। ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गौमांस का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, और चुनाव जीतने के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तब प्रदेश भर के स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उस वक्त भी प्रदेश से एक बीजेपी के नेता की गाड़ी से बीफ पकड़े जाने का जो मामला है वो सामने आया था। बीजेपी नेता की गाड़ी से बीफ बरामद हुआ था, वो तस्करी में आरोपी पाए गए थे। और आपको बता दें कि जिस गाड़ी से बीफ बरामद किया गया था उस पर उस वक्त भी बीजेपी का लोगो लगा था, झंडा लगा था। तो ये सब बीजेपी की तरफ से गौ तस्करी नहीं बल्कि गौ सेवा है जो की जाती है गौ की। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अवैध शराब के गोरख धंधे के बाद अब गौ तस्करी में भी बीजेपी के जो नेता है उनके जो नाम है वो एक एक करके सामने आने लगे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश से कई नेताओं के इनके नाम सामने आए, जहां योगी जी की सरकार है, जो खुद एक सबसे बड़े गौ सेवक है, लेकिन उनकी सुरक्षा या बस उनकी बोली तक रह जाती है, गाय की जो सुरक्षा है वो नहीं कर पाते। इनके सबसे ज्यादा गौ रक्षा के नाम पर एक्टिव रहने वाले बजरंग दल वाले भी खुद इस काम में शामिल पाए जाते हैं। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता को गायों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी पिछले साल की बात है। बजरंग दल का सदस्य जो है वो अवैध रूप से पशुओं को लेकर जा रहा था, जिसे बीच रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि इसके पहले ही 1 दिन पहले की ये कहानी है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो खूब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कर्नाटक में, और पुलिस को गौ तस्करी पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, जमकर हंगामा किए थे। तो दिन में प्रदर्शन किया और रात में खुद तस्करी कर रहे थे, कत्ल खाने भेज रहे थे गायों को, जहां से ये पकड़े गए। और इस मामले के सामने आने के बाद बजरंग दल की काफी किरकिरी हुई थी, जो हर मामले पर एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि बजरंग दल हमेशा से गौ रक्षा की बात करता रहा है और इसको लेकर के कई बार प्रदर्शन भी ये लोग कर चुके हैं। तो ये दोहरा रवैया है बजरंग दल वालों का भी और बीजेपी वालों का भी। बीजेपी गाय के नाम पर किस तरह से राजनीति करती है ये सब जानते हैं और सब देख भी चुके हैं। गौ हत्या को रोकने के लिए बीजेपी अक्सर इसे मुद्दा बनाती रहती है, खास करके चुनाव में। देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से जितने भी जमीनी मुद्दे हैं लगभग आप देखेंगे वो गौन हो चुके हैं। केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया वो गाय का रहा। देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई
कि जैसे गाय हिंदुओं की पूजनीय है और सिर्फ मुस्लिम ही इसका मांस खा करके उनकी भावनाओं से यानी कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे हैं। जबकि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा खिलवाड़ इन लोगों ने किया है। जब गोवा जैसे शहरों जहां बीफ खाना अलाउड है तो वहां के सीएम जो कि बीजेपी से है खुद लोगों के लिए इसके इंतजाम करने की बात करते हैं, तब वहां गौरक्षा की बात नहीं आती है। और इनके लिए ऐसे कितने नेता बीजेपी के हैं जो इस अपराध में खुद शामिल पाए जाते हैं, तो यहाँ गौरक्षा की याद इन लोगों को नहीं आती है। बीजेपी को कुछ भी याद नहीं रहता। केंद्र के साथ साथ ही राज्य में काबिज भाजपा की सरकारों ने गाय को लेकर के तरह तरह की योजनाएं चलाई। गौमांस को लेकर के जगह जगह मॉब लिंचिंग के मामले भी हुए, उसे भी इन लोगों ने सही ठहराया। खुद इनके लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जब खुद के लोग ही बीजेपी के आरोपी पाए जाने लगे तब सबके सामने बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अभी कोई दूसरा होता और खास करके मुस्लिम समुदाय से होता तो स्थिति क्या होती आप समझ सकते हो और इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले कई जो घटना सामने निकल कर आए उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत की जाती उनकी और किस तरीके से बवाल मचता। इस पर डिबेट्स हो जाते हर तरफ, जितने भी मीडिया हाउसेज है सब जगह बस एक ही खबरें पाई जाती। गौ तस्करी में पाया गया मुस्लिम युवक और किस तरीके से उनको आतंकवादी देशद्रोही सब साबित कर दिया जाता और उस पर किस तरीके से डिबेट किया जाता, कैसे बहस लगाया जाता, एक से एक बयानबाजी होते, उसका जो माहौल क्रिएट किया जाता उस तरह से, वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब आज बीजेपी के खुद के नेता इसमें शामिल पाए जा रहे हैं तब कहीं कोई भी चर्चा नहीं होती दिखाई दे रही है। सबके सब चुप बैठे हुए हैं। तो खिलवाड़ कौन करता है, झूठे दावे कौन करते हैं, लोगों की भावनाओं से कौन खेलते हैं और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर बार हिंदू धर्म और गाय का मुद्दा उठा करके फायदा कौन लेता है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।